देखिए, अब इस बात को, ये डिप्लोमेसी में आमतौर पर इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं होता है, और डिप्लोमेसी व्यक्ति केंद्रित होनी भी नहीं चाहिए। कूटनीति कभी व्यक्ति केंद्रित नहीं होनी चाहिए। देशों के संबंध होते हैं, भारत और अमेरिका के संबंध हैं, और वो बड़े पुराने संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, काफ़ी समय से संबंध दोनों के सुधरे हैं। जो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, एक उनका टोन जो है वो पैट्रोनाइज करने का है। आप भारत को पैट्रोनाइज करने की कोशिश मत करिए, न नरेंद्र मोदी को पैट्रोनाइज करने की कोशिश करिए। भारत अपना हित जानता है। आप 100% हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे, यह आपकी बातों से हम नहीं जज करेंगे, काम से करेंगे। आपके काम से हम जज करेंगे। आपके साथ हमारी व्यापार की वार्ता चल रही है, जो कल ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि बहुत आगे बढ़ गई है बातचीत। वो बातचीत क्या होती है, हमारे साथ किस तरह के व्यापार की शर्तें तय होती हैं, हम इस आधार पर जज करेंगे। भारत पाकिस्तान के संबंधों में आपकी क्या भूमिका रहती है, हम इस आधार पर आपको जज करेंगे। क्वाड को लेकर के आपका क्या रुख होता है, चाइना की विस्तारवादी नीतियों से अगर हमको कोई परेशानी होती है, उसमें आपका क्या स्टैंड होता है, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। डिप्लोमेसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन में भी आप हमारे साथ किस तरह से खड़े होते हैं, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के जो पेशेवर वहां अमेरिका में हैं, उनको वीजा को लेकर के आपने जिस तरह की शर्तें लगाई हैं, उन पर आपका क्या रुख होता है, इस आधार पर आपको जज किया जाएगा। छात्रों के साथ आपका क्या बर्ताव होता है, भारत के लोगों के साथ जिस तरह की नस्ली टिप्पणियां और भेदभाव होती है, उसमें आपका क्या रुख रहेगा, इसके आधार पर आपको जज किया जाएगा। भारत के साथ जो आपके विदेश मंत्री ने यहां आकर के कह दिया कि $500 अरब का कमिटमेंट भारत ने किया है खरीदने का, कोई कमिटमेंट नहीं है। इसके पहले हुआ था कि भारत ने इंटेंट जाहिर किया है, भारत ने मंशा जताई है कि आपसे हम $500 अरब का सामान 5 साल में खरीदेंगे, नहीं तो हम 50 लाख करोड़ का सामान क्या आपसे खरीद लेंगे 5 साल में। इस पर आपका क्या रुख रहेगा, हम इसके आधार पर आपको जज करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ये ट्रंप जो है कवर करते हैं इन सब बातें कह के, और प्रधानमंत्री को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। दुनिया के 32 मुल्कों ने उनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया हुआ है। ये आप उनको अपना कभी दोस्त कहें, कभी फैन कहें, कभी एक चीज जो सामने आई हो, ये इससे कुछ नहीं हासिल होना है। नहीं, देखिए, अगर निजाम सेठी जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो बातचीत होती होगी ना, जिस तरह से अमेरिका के बहुत करीब बस पाकिस्तान जाता हुआ नजर आ रहा है। सज्जन जी, एक चीज मैं जोड़ देता हूं, फिर मैं आपसे सवाल भी ले रहा हूं। एक है कि प्रधानमंत्री मोदी को कई बार बोला गया कि आप व्हाइट हाउस आइए, जब वो कनाडा गए थे वो नहीं गए थे। फोन पर बातचीत हुई थी, जिसको लेकर साफ साफ हमेशा बताया गया कि फोन पे इतनी ही बातचीत हुई, उससे ज्यादा नहीं हुई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन जब निजाम सेठी ये कहते हैं कि भारत में रूबियो को तुरंत भेजा गया, और देखिए साथ में इन्होंने एक और बात की जो हमने सबने देखा, मार्को रूबियो कोलकाता उतरे, रेड कारपेट कोई वेलकम उस तरह का नहीं था। जिस तरह से मार्को रूबियो किसी और देश में जाते हैं तो बड़े बड़े मंत्री जाके उनके आवभगत में लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत ने बता दिया ना कि हमने शक कर दिया आपको, हम आपको क्या बोलते हैं, हम खुश नहीं है आपसे। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे जो कोलकाता में उतरे उसके बाद ये कयास भी लगाइए कि जो डिप्लोमेटिक वेलकम होता है, जो स्केल होता है, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं था। ये वही वाकया है, अगर आप याद करें कि एक बार देवयानी खोबरागड़े हमारी IFS थी, और उनकी मेड को लेके प्रतीक भरारा वहाँ का था, और जब अमेरिकन एम्बेसी ने किया था कि यहाँ के एक मेड को, तो उस समय अमेरिकी एम्बेसी के सामने से सारे सुरक्षा के इंतजाम हटा दिए गए। तो कहने का मतलब है कि समय समय पर भारत जो है वो अपनी एक कूटनीतिक और स्वायत्तता इन संकेतों से दर्शाता है। बात यहाँ पे क्या है, बात यहाँ पे देखिए, पिछले 30 साल से जो भारत और अमेरिका की कोल्ड वॉर के बाद जो नज़दीकियां बढ़ रही थी, खासकर सामरिक तरीके से, चाइना को लेके, व्यापारिक तौर से लेके, और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली बात थी कि इंडिया के स्किल लोग वहां जाके कंट्रीब्यूट कर रहे थे। वो जो एक सोसाइटी के लेवल पे गुडविल थी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो खराब हुई, तो वो खराब हुई। कारण उसका ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप, पहले तो उन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, हर जगह का क्रेडिट लेना। दूसरा क्या है कि जैसा अभी बताया गया कि जिस तरह की टिप्पणियां हो रही है, और जिस तरीके से हर बार आप एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जैसे कि आपकी मर्जी के बिना कुछ होगा नहीं। आपने सज्जन जी स्टेटमेंट की बात की, एक और बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट इस दौरान सुनने को मिला था मार्को रूबियो की ओर से, क्योंकि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, तो कुछ देर पहले वो दिल्ली से आगरा के लिए रवाना हो रहे थे। इस बीच रूबियो के एक सवाल के जवाब की बहुत चर्चा हो रही है, आप सब जानते ही हो क्या है। दरअसल रूबियो और एस जयशंकर की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे भारतीयों के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी को लेकर सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा था कि हर देश में कुछ बेवकूफ लोग होते हैं, और भारत में भी होंगे, और साथ ही साथ अमेरिका में भी होंगे, जो ऑनलाइन या फिर सरेआम आपत्तिजनक बातें करते रहते हैं, लेकिन इससे किसी देश की असली पहचान तय नहीं होती। हमारे देश को दुनिया भर से आने वाले लोगों ने मजबूत बनाया है। I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time.
The United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. और आगरा रवाना होने से पहले मार्को रूबियो का एयरपोर्ट पर भी इस टिप्पणी जो उन्होंने की थी नस्लीय मतभेद को लेकर, जो जातीय टिप्पणी की जाती है, नस्लीय भेद की टिप्पणी की जाती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको सुनाते हैं। I don't know who he was talking about, but I figured, I assumed that he was talking about like people posting stuff online. I don't even know, some of those could be a troll, it could be a bot, I don't know. So that's why I asked him specifically, can you tell me what you're talking about and who you're talking about? He didn't have a specific example. But the bottom line is that in the modern era, you go online and there are people saying all kinds of crazy stuff online. I don't even know if they're real people or who they are. So, but I didn't know where he was coming from. I think there's something. अब देखिए, सफाई देते इसलिए फिर रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ही कहा था, हम आपको बताते हैं। और वो एक पॉडकास्ट में थे, पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने जो बात कही थी भारत को लेकर और चीन को लेकर, जो शब्द कहा था मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन वही शब्द था जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप ने किया था जब इनको पता नहीं था। शायद जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने को बोलते बेवकूफ लोग होते हैं, उन्होंने अपने राष्ट्रपति को बेवकूफ कहा था। वो 4 पेज की ट्रांसक्रिप्ट है। हाँ। और जिस पॉडकास्ट में हुई ये बात हुई थी, जिसने हम आपने नहीं किया, हम यूज कर रहे हैं, उन्होंने उस पॉडकास्टर ने नरक कुंड कहा था भारत को। और उस 4 पेज के ट्रांसक्रिप्ट को राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल पर। बिल्कुल। तो ये तो ट्रंप करते हैं जानबूझ करके। और जिस तरह की नस्ली राजनीति, जिस तरह से वाइट मेल कैथोलिक सुप्रीमेसी की बात इन दिनों अमेरिका में चल रही है, मार्को रूबियो तो उसका प्रतीक है ना। मार्को रूबियो और जेडी वेंस, ये 2 लोग हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप को रिप्लेस करने में अगले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बनने की होड़ में। दोनों के साथ समस्या ये है कि जो जेडी वेंस है, मल्टीफेथ फैमिली है उनकी पत्नी हिंदू है, भारत की है। और इनके रूबियो के साथ प्रॉब्लम है कि ये क्यूबन इमिग्रेंट्स की संतान है। तो दोनों को अपने को ज्यादा वहां शो करना होता है, अपना कैथोलिक पहचान अपनी। इनको तो बाइबल मैन कहा जाता है ना, वहां ये बाइबल की पंक्तियों से दिन शुरू करते हैं। तो ये उसी तरह की टिप्पणियां खुद भी ये लोग करते रहते हैं। अब जब पूछ दिया गया, कल तो हड़बड़ाए हुए इसका बयान देकर के घूम रहे हैं। आपने वो काम किया है जिसकी कोई अभी तत्काल उसका कोई वो नहीं हो सकता। आप अगर रिमोर्स आप नहीं रिग्रेट शो करते हैं, आपने हिंदुस्तान के लोगों को हथकड़ी बेड़ी लगा करके और ये सेना के जहाज में बिठा करके भारत भेजा हुआ है। ये किस सभ्य देश में होता है? और आप उसके बाद आकर के कह रहे हैं कि एक बार आप कह दीजिएगा कि प्रधानमंत्री हमारे दोस्त हैं तो सब लोग खुश हो जाएगा आपके। आप कुछ करके दिखाइए। आप अभी क्वाड के लिए ही आए हुए हैं, क्या करिएगा? क्वाड की बैठक 24 में होनी थी भारत में। तो पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हमको एक मौका दीजिए, हम अपने गृह राज्य में कुछ करना चाहते हैं, तो 24 का आपने वहां कर लिया। 25 का होना था, वो नहीं हुआ। और 26 में भी सम्मेलन नहीं हो रहा, विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हो रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें फिलहाल आ नहीं रहे हैं। संजन जी, आप इस पे अपनी कोई एक बात रखना चाहेंगे? जिस तरह से मार्को रूबियो अब बचते फिर रहे हैं, लेकिन जो उनके राष्ट्रपति के भाव हैं भारतीयों के प्रति, वो तो जगजाहिर हो चुका है। अब जितना भी कह ले कि आई लव इंडिया, सब चीजें। नहीं, देखिए 2016 में कैंपेन था, उन्होंने इंडियन कॉल सेंटर और आउटसोर्सिंग को लेकर टारगेट किया था अपने इलेक्टोरल कैंपेन में। उसके बाद इंडिया को लेकर इनका मागा बेस जो है, उसमें बड़े बड़े पॉडकास्टर से लेके इनके जो प्रोमिनेंट फेसेज हैं वो। और कारण ये नहीं है कि इंडिया वाले वहां पे बर्डन है, कारण ये है कि इंडियन वहां पे स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड मतलब आप वहां की मेडिकल 80% वहां की जो टॉप मेडिकल फैसिलिटी है वो इंडियन डॉक्टर्स चला रहे हैं। तो ये जो इंडिया का एक हाई पिच राइज वहां पे विजिबल जो हुआ है, उसको टारगेट किया जा रहा है। आप कभी टारगेट करते हैं कि बाकी जगह के इमिग्रेंट आ रहे हैं। और शायद यही वजह कि भारत की जो बढ़ती हुई साख है पूरी दुनिया में, खासतौर पे यूरोपीय देशों में, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबब बनता हुआ जा रहा है।